मैं सामान्यतः किसी से लड़ती नहीं, पर आज जो भी हुआ था वो मेरे गुस्से को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। घर वालों ने यह कहकर बाहर भेजा था कि बेटा, गुस्से को काबू में रखना, बाहर जा रही हो, और मैं मम्मी की इस बात पर ही चल रही थी। पर आज कुछ ऐसा हुआ कि गुस्सा आ गया। बात कुछ दिनों पहले की है। मेरी घड़ी पड़ी थी टेबल पर, और मेरी रूममेट मेरे से पूछे बिना वो घड़ी बांध कर चली गई थी। मैंने जब वो घड़ी मेरी टेबल पर नहीं देखी तो उनसे पूछा कि दीदी, वो घड़ी कहाँ है, आपने देखी थी क्या? उन्होंने कहा, हाँ मेरे पास है, मैं कल शाम को दोस्तों के साथ बाहर गई थी, तब पहन के चली गई थी। मुझे अच्छी लगी, वो बड़ी शानदार थी यार, सबने बहुत तारीफ की। दे दूंगी तुम्हें। मैंने भी कह दिया, हाँ ठीक है दी, कोई नहीं, आपके पास है तब ठीक है, वरना मैं तो डर ही गई थी। आप जब भी अपना काम कर लेना तब दे देना। उन बातों को 4 दिन हो गए। आज मैंने उनसे वापिस कहा कि दीदी वो घड़ी, तो उन्होंने कहा, सॉरी यार, वो तो टूट गई, मेरे पास उसका फीता निकल गया, मैं उसमें फीता डलवा कर दे दूंगी, कल डलवा दूंगी। कल भी आ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब तो हद ही हो गई। 1 सप्ताह निकल गया और उन्होंने तो उस घड़ी का नाम भी नहीं लिया। कोई कितना शांत रहे। मैंने उनसे कह दिया कि दी, आप वो घड़ी मुझे दे दो, मैं उसमें फीता खुद डलवा लूँगी, कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं होगा। पर उनका जवाब और जवाब देने का तरीका दोनों ही अजीब थे। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, यार वो मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को गई थी, तब पता नहीं वहाँ पर कहाँ गिर गई। मैंने पी रखी थी तो मुझे पता ही नहीं चला कब गिरी। मैंने उनसे बस इतना कहा कि दी, वो मेरे पापा की दी हुई घड़ी थी, मेरे पापा की अंतिम निशानी थी मेरे पास। मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से ये घड़ी मुझे दिलाई थी और मैं कमरे से बाहर चली गई। पापा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पोस्ट ऑफिस में गार्ड का काम करते थे पापा। एक दिन हम दोनों बाजार गए हुए थे। मैंने ये घड़ी देखी और मुझे पसंद आ गई थी। पापा मेरे मन की बात को भांप लेते थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो मेरे लिए घड़ी लेके आए थे। फास्ट ट्रैक आज लोगों के लिए एक साधारण सा ब्रांड, पर उस समय इसको भी बहुत बड़ा माना जाता था। पापा ने अपनी साइकिल बेच दी थी मेरे मन के लिए, क्योंकि पापा को रोज़ कहानी सुनाती कि पापा वो लड़की ऐसी घड़ी बांध के आती है, वो वैसी। पर पापा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छी नहीं लगती घड़ियाँ। पर पापा सब समझते थे, मुझे भी और मेरे मन को भी। उस शाम पापा पैदल आए थे पोस्ट ऑफिस से। बेटा, तेरे लिए कुछ लाया हूँ, तेरा तो जन्मदिन है ना कल। तो ये वही घड़ी थी जो मैंने उस दिन बाजार में देखी थी, और उस घड़ी की जो खुशी थी वो खुशी मुझे आज तक किसी चीज़ में नहीं मिली। कैसे होते हैं ना मम्मी पापा, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं बस हमारी खुशी के लिए। पापा ने साइकिल बेच दी थी बस मेरी घड़ी के लिए। पापा 5 किमी पैदल चलकर ऑफिस जाने लगे थे। उस दिन मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पापा को इतनी खुशियाँ दूंगी कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। परंतु भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था मुझसे। उसके 2 दिन बाद तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। उनको कैंसर जो था। कुछ समय बाद पापा का देहांत हो गया और सब खत्म। बस उनकी यादें और उनके दिए कुछ तोहफे ही तो थे मेरे पास, और ये भी लोगों को पसंद नहीं रहा। पापा का सपना था मैं IAS अफसर बनूं, तो मैं भी उसी सपनों के साथ दिल्ली आ गई तैयारी के लिए, अपना ग्रेजुएशन पूरा करके। यहाँ मिली मैं अजीब लोगों से, लड़के लड़कियों से खेलते हैं और लड़कियाँ लड़कों से। सबके लिए तो नहीं कह सकते, परंतु ज़्यादातर की यही कहानी। डिस्को, दारू, घुमाई, ये सब माना इंसान को अपनी हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, परंतु माता पिता को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमें इतना विश्वास करके बाहर भेजते हैं। उनके विश्वास का ऐसा सिला तो नहीं देना चाहिए। मैं बाहर बैठी बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी दीदी बाहर आई और बोली, मोनिका कितने रुपए की थी वो? मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगी। यार इतना दुखी क्यों होती हो? एक घड़ी ही तो थी। मेरा तो आईफोन ऐसे ही पड़ा रहता है और तू बस उस छोटी सी घड़ी के लिए दुखी है। पैसे बता तू, मैं डलवा दूंगी तुझे। अब ये हद से बाहर था मेरे लिए। हर चीज़ की कीमत लगाते हैं यहाँ लोग। मुझे भी गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उनके गाल पर 2 थप्पड़ मार दिए।
और कह दिया उनसे कि उस घड़ी के पैसे देने की औकात तुम्हारी नहीं है और न ही कभी होगी, और आपको क्या पता होगी कीमत घर वालों के गिफ्ट की। बॉयफ्रेंड के पैसे को उड़ाते हो और घर वालों को कह रखा है पढ़ती हूँ यहाँ पे। ये आईफोन भी बॉयफ्रेंड का दिया है। मुझे भी घड़ी ऐसे ही किसी ने दी होती तो शायद चल जाता, पर वो पापा की दी हुई थी और आप जैसों की औकात नहीं कि मेरे पापा के गिफ्ट का मोल लगाओ। आज जो कह दिया है पैसों का, आगे से कभी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। सब हॉस्टल वाले देखते रह गए कि आज ये इसको क्या हुआ, पर जो था सही था, बात पापा की जो थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।